बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम for class. Let's open your Islamic studies book. At page 25 we have the topic नज़ुल वही, तीसरा बाब सीरत तैयबा, and topic is नज़ुल वही. Today we will do its reading. सबसे पहले नज़ुल वही मतलब वही का नाजिल होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वही क्या होती है, वही से क्या मुराद है। वही से मुराद अल्लाह ताला का पैगाम होता है, ठीक है, जो फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेकर आते हैं, ठीक है। वो अपने रसूलों अपने नबियों तक लेकर आते हैं। वो ख्वाब की शक्ल में भी होते हैं, वो पर्दे के पीछे से भी होते हैं, वो किसी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ पैगाम भी हो सकता है, फ़रिश्ते ख़ुद भी लेकर आते हैं। तो ये सारे जो पैगाम हैं अल्लाह ताला के, उन्हें वही कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। वही से मुराद अल्लाह के वो पैगाम हैं जो अल्लाह ताला अपने फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने रसूलों और नबियों तक पहुँचाते रहे, ठीक है। नबियों का सिलसिला हज़रत आदम से शुरू होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, रसूल आए, उन तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगामात पहुँचाते रहे, ठीक है। और ये सारे पैगाम वही कहलाते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और नौजवानी का दौर शुरू ही से आम बच्चों से मुख्तलिफ था, यानी कि जिस तरह दूसरे बच्चे होते हैं, इसी उनका जो जवानी का दौर था, उनका बचपन जैसे गुज़रा वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जैसे कि आम बच्चे होते हैं। आप हमेशा बुराइयों और बुरे माहौल से दूर रहते थे, यानी जहाँ पर भी आपको कोई बुराई नज़र आती, कोई कहीं पे आपको माहौल अच्छा महसूस नहीं होता, आप हमेशा वहाँ से दूर रहते जहाँ पे माहौल अच्छा नहीं होता। हज़रत खदीजा से शादी के बाद आप अपना ज़्यादा वक़्त लोगों की भलाई के कामों में गुजारने लगे। इस्लाम से पहले अरब के लोगों में हर किस्म की अखलाकी और माशरती बुराइयां मौजूद थीं, यानी कि वो लोग अखलाकी तौर पर भी बुरे थे और माशरती तौर पर भी माशरे में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थीं। और ये इस्लाम से पहले की बात है, अरब के जो लोग थे इस्लाम के आने से पहले की बात है। बुत परस्ती आम थी, इन लोग बुतों की पूजा करते थे और ये बहुत आम बात थी उनके लिए। शराब पीना, जुआ खेलना, लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देना आम सी बात थी, यानी इसको कोई ख़ास वो गुनाह या बहुत बुरी बात नहीं समझते थे। उनके लिए बहुत मामूली सी बात होती थी कि वो शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, लड़कियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। लोगों को इन बुराइयों में मुब्तला देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्रमंद होते, आपको बहुत परेशानी होती और सोचते कि इन लोगों को कैसे इन बुराइयों से बचाया जाए। इसी तरह आप दुनिया और इसके बनाने वाले खालिक के बारे में भी गौर व फिक्र करते रहते थे। जब हम ये दुनिया को देखते हैं, इसकी हर एक चीज़ को हम देखते हैं, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि है कोई जिसने सारी दुनिया को पैदा फरमाया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब इस दुनिया को देखते और इसके खालिक, इसके बनाने वाले के बारे में गौर व फिक्र करते रहते थे। यहाँ तक कि आप तन्हाई पसंदी की तरफ माइल हो गए। माइल होना मतलब रुजू करना, उसकी तरफ बढ़ना, यानी कि आप तन्हाई को पसंद करने लगे ना। और मक्का शहर से 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ जबल नूर, पहाड़ का नाम क्या है? जबल नूर, और
में मौजूद गारे हिरा में जाने लगे। मक्का से, यहाँ पे देखिए ये पहाड़ मक्का में है, मदीना में नहीं है, ठीक है। मक्का में से, ये मक्का शहर से 3 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ है जबले नूर, और उस पहाड़ के अंदर एक गार है जिसका नाम गारे हिरा है। वहाँ पर आप जाने लगे और आप वहाँ पर जाकर इबादत करते थे। आपको गारे हिरा में तन्हा इबादत करने में बहुत सुकून मिलता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज आप इसकी रीडिंग करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ। ओके।